अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 7 सालों के बाद बनाई गई थी कि आप इस मुल्क को एक कानून दो, आप इस मुल्क के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाओ। मगर वो क्या बनाती कॉन्स्टिट्यूशन को, उससे पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको डिज़ोल्व कर दिया गया। मगर रीज़न्स क्या थे? सबसे पहला रीज़न कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, इन दोनों की एक यूनैनिमस अप्रोच थी। उन दोनों का एक ही ख्याल था कि क्यों न पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप का हिस्सा रखा जाए। पाकिस्तान मस्ट बी पार्ट ऑफ देम, अमेरिका एंड यूरोप। मगर लोगों ने कहा नहीं भाई, हम पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप के साथ नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से नारे लगने शुरू हो गए, स्लोगन लगने शुरू हो गए, एंटी अमेरिका, एंटी यूरोप, नो यूएसए, नो यूरोप। सबसे पहला रीज़न ये था। मगर उससे पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू LWK चैनल। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान भी खुश नहीं था, ये एक दूसरा रीज़न था। ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, जिसकी पोजीशन ये है यहाँ पर, उस वक्त जो हिस्सा था पाकिस्तान का, इन्होंने कहा कि हमें ये जो वेस्ट पाकिस्तान है, इट इज़ नॉट गिविंग अस अ प्रॉपर शेयर, प्रॉपर राइट्स हमें नहीं दे रहे। वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं हमें वो इक्वल राइट नहीं दे रहे। हर बार उर्दू लैंग्वेज को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। तो ईस्ट पाकिस्तान भी कंटेंशियस था, वो हमारे खिलाफ था, वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ था। नेशनल असेंबली में भी ये चर्चे स्टार्ट होने लग गए कि हम पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप के साथ नहीं चाहते, हम अमेरिका के पालतू क्यों रहें। जिस पर फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि भाई अगर ये ही चलता रहा, हम अमेरिका और यूरोप के साथ रहे, तो हम कॉलोनाइजेशन का शिकार बन जाएंगे। इसी तरह अमेरिका और यूरोप हम पर राज करेंगे, जिस तरह ब्रिटिश ने राज किया था किसी वक्त में सब कॉन्टिनेंट पर, बिल्कुल 7 साल 8 साल पहले। जिसकी बुनियाद पर एक डेलीगेशन, एक वफद, लोगों का ग्रुप भेजने का सोचा नेशनल असेंबली ने। कहा USSR, यूनियन ऑफ सोशल सोवियत रिपब्लिक, जिसको आज हम रशिया कहते हैं, वहाँ पर। और उनको ये कहना चाहा कि हम पाकिस्तान को आपके साथ रखना चाहते हैं, रशिया के साथ रखना चाहते हैं, ना कि अमेरिका, ना कि यूरोप के साथ। तो ये भी एक ये रीज़न्स हैं जिनको हम देख रहे हैं, जिनके बुनियाद से हम देख रहे हैं कि भाई दे आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स, द अप्रोचेज ऑफ बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर जनरल, जिन पर अब वो एजिटेट तो होंगे, ऐसी बात है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भी कंटेंशियस थी, वो भी खिलाफ थी गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के इंटरफेरेंस इन वर्किंग ऑफ असेंबली, कि हर बार क्यों गवर्नर जनरल इंटरफेयर करता है असेंबली के कामकाज में, हमें क्यों ये आज़ादाना काम नहीं करने देता। जिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह काम करना शुरू कर दिया कि हम जो है गवर्नर जनरल की पावर्स को कर्टेल कर देंगे। कौन सी पावर भाई? वो पावर जिन पावर्स की बुनियाद पर इन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया था, हम उन पावर्स को कर्टेल कर देंगे। और ये सब चीज़ें तब हो रही थी जब गुलाम मोहम्मद साहब जो है वो वॉज ऑन टूर ऑफ सरहद, जो कि आज हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, KP के, वो वहाँ पर टूर पे है और ये बंदे ये काम कर रहे हैं। अब क्या होना था भाई? हुआ यही। क्या हुआ? उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब हुआ क्या भाई? डिसोल्यूशन हुई। डिसोल्यूशन किस तरह हुई कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद बिल्कुल ही यकदम से ही, बिल्कुल ही जल्दी से टूर से वापस आते हैं, सरहद से वापस आते हैं कराची। आने के बाद वो इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, अयूब खोड़ो, मुमताज़ दौलताना, फजलुल हक, डॉक्टर खान साहिब एंड अयूब खान। इनको एतमाद में लेने के बाद ये असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। 1954 की असेंबली, वो असेंबली जो कि पहली बार बनाई गई थी मुल्क को कानून देने के लिए, मगर उसके पीछे ग्राउंड क्या प्रोवाइड किया गवर्नर जनरल ने कि भाई इस असेंबली ने एतमाद खो दिया है लोगों का। लोगों ने इसको काम दिया था कानून बनाने का, और ये कानून बनाने के अलावा सब काम कर रही है, कानून नहीं बना रही। और ये भी वादा किया कि बिल्कुल ही जल्द हम इलेक्शन भी करवाएंगे इस मुल्क के अंदर। इस तरह होती है दोस्तों ये असेंबली डिसॉल्व। मगर क्या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? बिल्कुल रिस्पॉन्स आया। एक केस स्टार्ट हो गया, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। मौलवी तमीज़ुद्दीन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज डिसॉल्व्ड बाय
डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। फिर इस केस में क्या हुआ इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़ दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हुआ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल बोथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।